तो वहीं देश में चुनाव हो रहा है आज। तो गांधीनगर से उम्मीदवार गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। देखिए कतार में लगकर वो वोट डाल रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रानिप के बूथ पर पहुंचे थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनका परिवार भी मौजूद है जो वोट डालने के लिए पहुंचा है। उनकी पत्नी उनके साथ हैं, उनके बेटे उनके साथ हैं, जय शाह साथ में हैं। तो पूरा परिवार पहुंचा है वोट डालने के लिए। प्रधानमंत्री जब आए थे तो साथ साथ मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह। उम्मीदवार हैं गांधीनगर से। प्रधानमंत्री वहीं पर वोट कास्ट करते हैं। प्रधानमंत्री का वोट भी गांधीनगर में है तो वहां उन्होंने वोट डाला। तब गृह मंत्री उनके साथ मौजूद थे, लेकिन अब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। परिवार साथ में है गृह मंत्री अमित शाह के। बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। नारायणपुरा मतदान केंद्र है जहां पर हर बार अमित शाह अपना वोट कास्ट करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रानिप मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला था और गृह मंत्री अमित शाह उनकी अगवानी के लिए उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। और अब अपना वोट डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं नारायणपुरा मतदान केंद्र, गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से बम्पर जीत हासिल की थी पिछली बार भी 2019 के चुनावों में गृह मंत्री अमित शाह ने। और एक बार फिर बड़ी जीत के दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी की तैयारी है कि गुजरात में सबसे ज्यादा वोटों से अमित शाह जीत कर आए। इसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। अमित शाह आपके सामने। कुमार कुंदन हमारे साथ मौजूद हैं जो यहीं इसी मतदान केंद्र पर मौजूद हैं। कुमार, पहले प्रधानमंत्री के साथ पहुंचे थे रानिप के मतदान केंद्र पर, लेकिन अब नारायणपुरा में अपना मतदान करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद है। कुमार कुंदन, अगर आपको आवाज मिल रही है तो आपसे जानना चाहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन इस बीच गांधीनगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत आश्वस्त है बीजेपी का कहना है कि 26 की 26 सीटें जीतेंगी। बस अब बीजेपी को लगता है कि चुनौती है कि कितने बड़े मार्जिन से जीतेंगे। देखिए, अगर इस चुनाव की बात करें गांधीनगर सीट से, तो अभी अमित शाह अपने परिवार के साथ अंदर वोट डालने के लिए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी भी वोट डालने गई है। नारायणपुरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दफ्तर है जहां पे कि अमित शाह वोट डाल रहे हैं। और इस सीट पे अगर बात करें तो पिछली बार की मार्जिन और इस बार की मार्जिन की बात करें तो एक टारगेट सेट किया गया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वैसे ही यहाँ इस बार 10 लाख का नारा दिया जा रहा है। 10 लाख का मतलब 10 लाख के मार्जिन से। मतलब सुमेरा बताऊं, गुजरात में चर्चा इस बात की नहीं हो रही है कि बीजेपी कितनी सीट जीतेगी। यहाँ चर्चा इस बात की हो रही है कि कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा, और उसमें CR पाटिल और अमित शाह का नाम आ रहा है। इस वक्त हम लोग ठीक उनके पोलिंग बूथ के सामने खड़े हैं जहां पे कि अब पोलिंग करने के लिए वो अंदर गए हुए हैं। और जो टारगेट दिया गया है वो एक तरीके से 10 लाख का है। हालांकि कांग्रेस के सोनल पटेल का ये दावा है कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं उसमें कहीं कोई ऐसा कुछ दावा दिखता नहीं है, लेकिन क्या नेताओं का आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। और इस सीट की अगर बात करें तो ये नारायणपुरा विधानसभा क्षेत्र है। इसी विधानसभा क्षेत्र में ये पोलिंग सेंटर है और इसके ठीक बगल में कामेश्वर महादेव मंदिर है। ये वो मंदिर है जहाँ पे कि अमित शाह का एक तरह से कह सकते हैं कि पुश्तैनी कुल देवता का मंदिर भी है। यहाँ वो पूजा करने के लिए आते हैं हर बार, और वोटिंग के बाद जाते हैं पूजा करने के लिए। अगर इस सीट की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 6 लाख से ऊपर की जो है जीत दर्ज की थी, और इस बार जो है, जो मैं फिर से बता रहा हूं कि टारगेट उन्होंने 10 लाख का रखा है। और अब एक तरह से वोटिंग का जो कार्यक्रम है वो करीब करीब उनका लगता है कि खत्म हो गया है। वहां लाइन में लग के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है यहाँ पे वो वोटिंग कर रहे हैं, और सब लोगों को इंतजार सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के आने का है। तो सुमेरा, आज की ये तस्वीर, अभी से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वोट किया। प्रधानमंत्री को वोट कराने के लिए अमित शाह खुद गए थे, क्योंकि लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, और अब वो खुद अपना वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं सपरिवार, और बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ से निकलकर वो बिल्कुल। और कुमार, कौन कितने ज्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव जीतेगा? जब गुजरात के मद्देनजर ये बात होती है तो मुकाबला बीजेपी के ही 2 उम्मीदवारों के बीच नजर आता है। CR पाटिल, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्जिन से बहुत बड़ी जीत हासिल की थी पिछले चुनावों में, और अमित शाह, इन दोनों के बीच इस बार भी मुकाबला नजर आ रहा है। कौन कितने ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेगा? बीजेपी बड़े दावे कर रही है, 10 लाख का मार्जिन इस बार रहेगा, यह दावा बीजेपी का। यह देखिए, गृह मंत्री अमित शाह अपना वोट कास्ट कर अब बाहर आ चुके हैं मतदान केंद्र से, पूरे परिवार के साथ। उनकी पत्नी नजर आ रही हैं, उनके बेटे जय शाह नजर आ रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने अपना वोट डाल दिया है। कुमार, क्या देख पा रहे हैं? उनके लिए खास इसलिए भी कि एक मार्जिन की अगर बात की जा रही है तो इस तरीके का टारगेट दिया जा रहा है कि देश में सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीते तो वो केंद्रीय गृह मंत्री जीते। इसलिए यहाँ के मतलब जितने भी लोग थे पोलिंग बूथ से लेकर जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे, सब लोगों को अब की बार 10 लाख पार का नारा दिया गया कि इस बार जो वोटिंग का अंतर हो वो 10 लाख का हो। और यही वजह है कि बड़ी तादाद में और अलग अलग तरीके से जोर आजमाइश की गई है, कई सारे तकनीक का सहारा लिया गया है और इस सहारे के माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से उस मार्जिन को प्राप्त किया जा सके जो कि यहाँ पे टारगेट रखा गया है। पहले 2 चरण के मतदान में कुमार कुंदन हुए अमित शाह आ रहे हैं और यहाँ से जो वो वोटिंग का एक तरह से कह सकते हैं वोटिंग डालने के बाद जो है अमित शाह अब धीरे धीरे आगे आते हुए ये तस्वीर दिखा रही है। अमित शाह अपने परिवार के साथ है, पूरे उनकी पत्नी है साथ में, उनके पूरा परिवार धीरे धीरे जो है साथ में धीरे धीरे आगे वो निकलता हुआ। जय शाह भी साथ में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, वो वहाँ पे निकल रहे हैं। जी हाँ, तो अब परिवार मंदिर जाएगा दर्शन करने के लिए, क्या कार्यक्रम है आगे? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? यहाँ मतदान केंद्र से परिवार निकलने के बाद अमित शाह का और अमित शाह खुद मंदिर जाएंगे पास में ही, क्योंकि आप बता रहे हैं कि वो मंदिर है जहां वो हमेशा जाते हैं मतदान करने के बाद, तो अब सीधे वहां का रुख करेंगे। क्या यही कार्यक्रम है? आगे क्या कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी अपना मतदान करने के बाद बाहर निकले हैं, तो वहां पर मौजूद लोगों से वो भी मुलाकात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक बड़ा लक्ष्य उन्होंने यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिया है कि 10 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते। पिछली बार लगभग 6 लाख के मार्जिन से उन्होंने इस सीट को जीता था, लेकिन अब टारगेट 10 लाख का